Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video we will discuss about exercise 14th of chapter Lines and Angle of class 7th mathematics. In previous video we will discuss about the properties of line and angle. I am already attached a link of the previous video. If you want to watch the video you can go through the link and watch full video. In this video we will start from question number 1, exercise problem. First question, check whether the angles are only adjacent and form a linear pair or not adjacent. मीन्स इस फिगर में हमको बताना है कि कौन से एंगल सिर्फ एडजेसेंट है या तो एडजेसेंट है उसके साथ साथ लीनियर पेयर बना रहे हो. लीनियर पेयर मीन्स उनका सम 180 हो जाए, अदरवाइज वो एडजेसेंट नहीं है. ओके, हियर योर क्वेश्चन. नाउ मे आई जूम इट. जूम कर लेते हैं इसको. बुक आप अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 187, समझ में आएगा. इट इज़ योर फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल 1 एंड एंगल 2. अब एंगल 1 कहाँ है? ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. ये दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं? ये कॉमन साइड है, कॉमन वर्टेक्स ओ, ये कॉमन साइड एंड ये और ये आपकी जस्ट अपोजिट एंगल बन रहा है. एंगल 1 एंड 2 दोनों इस कॉमन साइड के अपोजिट है, तो एडजेसेंट तो है. अब लीनियर पेयर है कि नहीं? अगर से इन दोनों का सम 180 हो जाए कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे तब तो ये लीनियर पेयर है. ये जस्ट अपोजिट लाइन है ना, तो सम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो इट इज़ लीनियर पेयर. वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट आप सिर्फ सिंगल फर्स्ट पार्ट में लिख दीजिएगा एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर. ये लिखा है ना, एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर. ये फर्स्ट का आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं, आपको इतना ही बताना है. नो, थर्ड एंगल एंड ए ओ बी. देखिए एंगल थर्ड, ये एंगल ऊपर जो बन रहा है एंड ए ओ बी, ये एडजेसेंट नहीं है. एडजेसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कॉमन साइड ओ ए है और इस ओ ए के नीचे दोनों एंगल बन रहा है. मीन्स एंगल 3 भी बन रहा है और ये पूरा एंगल भी बन रहा है, ए ओ बी. तो जबकि होना चाहिए था कॉमन साइड के अपोजिट साइड होना चाहिए था. मतलब कॉमन साइड अगर ये तो एक एंगल इधर का होता, एक एंगल इधर का होता, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. तो इसका सेकंड का आंसर लिख दीजिएगा नॉट एडजेसेंट. सिंपली सेकंड का आंसर नॉट एडजेसेंट. थर्ड पॉइंट, एंगल 3 एंड एंगल 4. अब एंगल 3 यहाँ पर बन रहा है आपको, एंगल 4 यहाँ पर बन रहा है. तो एंगल 3 और एंगल 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, वर्टेक्स कॉमन है बट एडजेसेंट में नहीं है, साइज भी कॉमन नहीं, सो ये नॉट एडजेसेंट. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए. तो अगर एक एंगल हमको मालूम है तो दूसरा एंगल कैसे मालूम करेंगे? 90 में से माइनस कर लें, मालूम हो जाएगा सेकंड एंगल क्या है. यहाँ पे फर्स्ट एंगल है 25 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे मालूम होगा? 90 माइनस 25 कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ऐसे इसमें ऐसे इसमें करेंगे. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. सपोज वी हैव एन एंगल x, so its complement angle will be 90 minus x. किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो उसको 90 में से माइनस कर दें. फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि एंगल 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री का अगर से कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 90 माइनस 25 कर लेंगे, 65 डिग्री आपको रिजल्ट मिल जाएगा. 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री. बस ये आपका आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट सेकेंड एंड थर्ड आप सेकेंड कर लीजिएगा, हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इट इज थर्ड पार्ट, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री 48 मिनट. तो जो भी एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट तब मालूम होगा जबकि उसको 90 में से माइनस कर देंगे. अब एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी चेंज होगी, समझना है. यहाँ पे ये 68 डिग्री 48 मिनट है, सिंगल डैश का मतलब मिनट. इससे पहले के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. एंड ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से जब माइनस करेंगे तो 90 डिग्री 0 मिनट है, ऐसे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसमें से एक कैरी लिया जाएगा, तो जब डिग्री इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 89 डिग्री एंड 1 डिग्री चेंज इनटू मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट.
क्या हो गया, आपने इसको एक कैरी दे दिया तो 1 डिग्री चेंज हो गया 60 मिनट में और 90 डिग्री चेंज हो गया 89 मिनट में। अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट जैसे होता है वैसे ही करेंगे। अब ये वाला एंगल नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने इसको चेंज कर लिया इस फॉर्म में। 0 - 8 we take a carry 10, 1 0 10, 8 10 - 8 is equal to 2. Here 5 - 4 is equal to 1, sorry 5 - 4 is equal to 1। ये क्या हो गया, मिनट के फॉर्म में आ गए। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 9 - 8 1 एंड 8 - 6 2 मीन्स 21 डिग्री 12 मिनट इज़ योर आंसर। ओके, आपको प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिए या स्पीड को कम कर लीजिएगा। अच्छा, सेटिंग में जाके आप वीडियो की क्वालिटी 360 और 420 उसमें दिया होगा, वो क्वालिटी ऑप्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे बेटर क्वालिटी देखना है आपको तो 360 एंड 420 देख लीजिएगा, वो आपकी बेटर क्वालिटी हो जाएगी। वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। 140 एंड जो भी और ऑप्शन है वो उतनी अच्छी 280 आई थिंक है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। सो वीडियो की क्वालिटी आप चेंज कर लीजिए, वो यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप वीडियो की क्वालिटी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पीड को भी नॉर्मल से कुछ आगे पीछे करना होगा तो स्पीड भी आप चेंज कर लीजिएगा वहाँ से जाके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है, फिर से अगर इसको 90 से सब्ट्रैक्ट करें तो पहले कैरी लेना होगा, 90 इसमें ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा आपको 89 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 मिनट जैसे ऊपर हुआ था, तो 60 मिनट में से 1 मिनट इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये हो जाएगा 59 मिनट एंड ये हो जाएगा 60 सेकेंड। ओके, क्या किया, 90 ने 1 डिग्री इसमें ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 89 डिग्री और ये हो गया 60 मिनट। अब 60 मिनट में से 1 मिनट इधर चला गया तो ये हो गया 59 मिनट और ये हो गया 60 सेकेंड। ये हट गया अब आपका। अब जैसे सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं कर लीजिए। 0 - 0 0, 6 - 5 1 मीन्स 10 सेकेंड। 9 - 0 9 एंड 5 - 4 1 मीन्स 19 मिनट। हियर 9 - 5 4 और 8 - 3 5 मीन्स 54 डिग्री 19 मिनट एंड 10 सेकेंड। ये साइन डिग्री का, सिंगल डैश मिनट एंड डबल डैश सेकेंड। सो इट इज़ योर आंसर। इस दोनों क्वेश्चन को खूब अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है थर्ड क्वेश्चन में, और इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में या थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट में था कि दोनों एंगल को ऐड करने पे क्या बनता, 90 डिग्री बनता, तो सप्लीमेंट में क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर से कोई एंगल आपको मालूम है उसका सप्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस करके। ओके, गिवन एंगल इज 82 डिग्री, सो इट्स सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 - 82 इज इक्वल टू 98 डिग्री। सपोज गिवन एंगल इज 135 डिग्री 20 मिनट 26 सेकेंड, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 से माइनस कर लें। जब 180 से माइनस करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अभी इससे ऊपर जैसे 90 के लिए चेंज किया था, सेम प्रोसेस अप्लाई हियर। 90 गिव हियर 1 डिग्री, सो हियर 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट 60 - 26 4 3 34 सेकेंड, 59 - 20 39 मिनट एंड 179 - 135 4 and 4 44 डिग्री 39 मिनट 34 सेकेंड। क्या हुआ, 180 डिग्री में से 1 डिग्री इधर ट्रांसफ़र हो गया तो ये हुआ 179 डिग्री। नाउ 1 मिनट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, सो 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टू सेकेंड। ओके, it is your answer. Now question number 4, find the angle if two supplementary angle are in the ratio 5:7। अब इसमें देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया गया 5:7,
तो सपोज कर ले फर्स्ट एंगल 5x एंड सेकेंड एंगल 7x. व्हाट मीन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए था. देखिए सप्लीमेंट्री 5x प्लस 7x आर सप्लीमेंट्री एंगल, सो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 180. सबसे पहला काम क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 12x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 15 डिग्री. नाउ in question asking that find the angles, so first angle be 5x, so 5 multiplied by 15, 75 degree. Second angle 7x, 7 into 15 is equal to 105 degree. These two angles are supplementary angle, check it. 105 and 75 is equal to 180 degree na, so your answer is correct. Second part of the question, for complementary angle we know that the sum of two complementary angle is equal to 180 degree. Here A. Suppose 2x and 7x is equal to 90 डिग्री. यहाँ पे a है, मिस्टेक हो गई थी. 7x प्लस 2 9x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 10. 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 एंड 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 10. अब देखिए दोनों का सम 90 है ना, सो आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, if 4x plus 28 and x minus 8 are supplementary angle, what mean of supplementary angle? Means sum of these two angle is equal to 180 degree. So simply add these two number and equal to 180 degree. Find the value of x. Like this, first number plus second number is equal to 180 degree. 4x plus 1x, 5x and 28 minus 8 is equal to 20 degree. 20 इधर ट्रांसफर होगा, 180 से माइनस हो जाएगा. So 5x is equal to 160, so x is equal to 160 divided by 5. Divide 160 with 5, we get 32 as a answer. Second part, an angle is 30 degree less than 3 times its complement angle. अगर एंगल को x सपोज कर लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स. एंड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल. सपोज ये आपका क्वेश्चन है एंड एंगल सपोज कर लीजिए x है, इट इज़ 30 डिग्री लेस, तो इसमें ऐड करना तो इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 390 माइनस एक्स. आप ब्रैकेट को ब्रेक करिए, 270 माइनस 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब इसमें फिगर में देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है ना, सो 5x 4x इज इक्वल टू 180. राइट हियर 5x एंड 4x इज इक्वल टू 180. हम इसको ऐड करके x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं. ये इन्होंने बोला राइट एंगल है. राइट एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 300, sorry, sum of two angle is equal to 90 degree, means 3x plus 6x is equal to 98. Find the value of x from here. An angle round a point. Angle round a point means sum of all three angle is equal to 360 degree. So 3x plus 4x plus 3x plus 5x is equal to 360. 3 plus 4 7 plus 3 10 plus 15x is equal to 360. So x is equal to 360 upon 15. Divide 24 degree. So x is equal to 24 degree as a answer. Okay. In next video we will discuss from question number 7. So revise all the question. Example of this chapter is also very important, so practice all the example and exercise problem. If you have any doubt, you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.